हेलो गाइस, टैरोट विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्टेशन हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर एक बात है गाइस कि कुछ व्यूअर्स जो है ना वो चाहते हैं कि देखो, पहले एक काम के बारे में आया है तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें लॉस बहुत हो रहा है आपको। ये देखो, बहुत लॉस हो रहा है और ये लॉस किसी इंसान की वजह से हो रहा है। कोई है जिसने या तो चीट किया है या आपके पैसे चुरा लिए हैं या कुछ पैसों को लेकर आपके साथ धोखाधड़ी की गई है। उसकी वजह से आपके जो कहते हैं ना हालात जो है वो बिगड़ते गए बिगड़ते गए बिगड़ते गए। अब आप फिर से कहते हैं ना कि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो और उसके लिए आपके पास या तो सोर्स नहीं है, आप कोई रास्ता देख रहे हो कि अब वापस से लाइफ को कैसे सेटल किया जाए या फिर से कैसे उठकर अपनी कहते हैं ना गाड़ी को फिर से ट्रैक पर लाया जाए। तो कुछ उस तरीके की जद्दोजहद कहते हैं ना, तो उसमें आप लगे हुए हो। मतलब यहाँ पर हिम्मत इतनी दिखा रहे हो कि जो ख़त्म हुआ है उसके बाद में उसका रोना कहते हैं ना वो लेकर नहीं बैठ रहे हो आप क्या मतलब एक वो सिचुएशन है आपके साथ कि ये हो गया आपकी लाइफ में, एकदम प्रैक्टिकल सोच कर चल रहे हो। अभी आपका दिमाग बिल्कुल अभी इमोशंस को ना दबा कर एकदम देखो, अभी आपकी हालात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। ये कार्ड और ये कार्ड कि आपको पैसों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है और आपको हेल्प अभी कहीं से नहीं मिल रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इंसानों से आपको हेल्प नहीं मिल रही है गाइस, क्योंकि पता चल रहा है कि क्या हुआ है आपके साथ। लेकिन एक बात कह दूँ आपको कि आप जो हिम्मत रख रहे हो ना, तो आपके लिए भले ये एक दरवाज़ा बंद हुआ है, ठीक है, आपके लिए एंजल्स खूब सारे रास्ते खोल रहे हैं आपके सक्सेस के लिए। कुछ भी ख़त्म कहते हैं ना वो नहीं हुआ आपकी लाइफ में। आप चाहते हो आपका काम कोई अच्छा बन जाए या फिर कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो या जो भी काम है उसमें आपको सक्सेस मिल जाए या फिर पैसों का जो लॉस हुआ उसकी रिकवरी हो जाए किसी न किसी तरीके से, तो आपको कई सारे रास्ते मिलेंगे इसके गाइस। देखो, मैं एक बात बता दूं आपको, डेफिनेटली नंबर 4 नज़र आ रहे हैं और अगर ये 4 नंबर अभी से स्टार्ट हुए हैं दिखना, तो मैं आपको बता दूं कि 8 और 9 महीने तो डेफिनेटली गाइस इसको लगेंगे आपकी लाइफ को वापस ट्रैक में आने पर, या आपकी लाइफ में फिर से कहते हैं ना सक्सेस का जो वो स्वाद चखना है ना आपको, उसमें इतना टाइम लगेगा आपको। ये 4 नंबर जो है ना, ये एक बार लाइफ में मतलब आप खुद हैरान होंगे कि ये नंबर कंटिन्यू में मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं।
ये नंबर जब से दिखाई देने लगते हैं ना, उसके कुछ महीनों बाद में आपके लाइफ में एक तरीके से कहता है ना, ये देखो, या तो कोई छल कपट होता है या कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद आपने नहीं की हुई होती है, लेकिन इस दौरान ये नंबर हमें और ज़्यादा दिखने लगते हैं। यानी ये नंबर हमें क्या कहते हैं कि हमें उस सिचुएशन में हार कर, दुखी होकर रोना नहीं है या फिर थक कर रुकना नहीं है। नंबर 4 जैसा मैंने बताया कि ये संघर्ष के साथ सक्सेस की बात करते हैं, कि संघर्ष चलेगा अभी आपका, ठीक है, और चल भी रहा है, वो नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप थकते नहीं हो और अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है कोई नया काम करने का, और आप सोच रहे हो कि ये काम मैं करूं या ना करूं, अगर मैं करूं तो पता नहीं मुझे आगे इसके बारे में हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं आपको डेफिनेटली कह दूं गाइज कि अभी रीडिंग भी देख रहे हो और आपके दिमाग में कुछ दिनों से अगर कोई ख्याल चल रहा है ये लॉस होने के बाद में कि आप ये काम करो तो आपको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ का जो पर्पस है, पर्पस भी बता दिया जाएगा इस दौरान कि आप इस धरा पर क्यों आए हो, और आपका लाइफ का जो एकदम करेक्ट पाथ है ना, वो ये नंबर ही आपको दिखाएंगे और आपको वो सक्सेस मिलेगी, वो क्षतिपूर्ति आपकी होगी जो आपने सोची ही नहीं है गाइस। एक दरवाजा बंद इस वजह से हुआ, आपसे जो कुछ छीना गया है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको बढ़ कर बरकत होकर मिलेगी आपको। एंजल्स का पूरा प्यार, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, पूरी तरीके से सपोर्ट में है इस कंडीशन में आपके। ये नहीं सोचना कि आप अकेले हो। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कह दूँ गाइस कि अभी आपको नंबर 4 दिखाई दे रहे हैं। ये 4 नंबर चलेंगे, थोड़े टाइम चलेंगे गाइस, ठीक है ना। इसके जैसा मैंने टाइम पीरियड बताया ना कि जब से दिखना स्टार्ट होते हैं ना, उसके 8-9 महीने बाद में देखना आपकी लाइफ में एक कोई हल्का सा ही सही कोई या तो इनकम का कोई नया सोर्स आपके हाथ में लगेगा। अगर दिखते हुए 8-9 महीने हो गए तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्द कोई इनकम का सोर्स मिलने लगेगा, ठीक है। सॉरी, इनकम का कोई सोर्स मिलेगा जो आपकी लाइफ को ग्रोथ की ओर ले जाएगा, ठीक है। 4 नंबर कुछ समय से दिखने के बाद में आपको नंबर 5 नज़र आते हैं या 555 नज़र आते हैं। ये नंबर हमें यही कहते हैं और शायद आपको भी दिखना स्टार्ट हो गए होंगे। तो अगर ये दिख रहे हैं तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप सही पाथ पर हो और आप जो काम कर रहे हो ना, उसमें सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, मोमेंट टू मोमेंट। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि किसी ने आपके साथ क्या छलावा किया है, ठीक है। आगे बढ़ते रहना, अपनी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएंगे, आपकी हेल्थ में भी, आपके इनकम में भी, आपके रिश्तों में भी, और सबसे बड़ी बात आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसके बाद में आपको नंबर नज़र आएंगे 888 या 88। ये भी नंबर आपको शो होंगे, ये क्रम से दिखते हैं गाइस। जैसे 4 फिर दिखेंगे 5 और दिखेंगे 8। अगर ये क्रम आपकी लाइफ में चल रहा है ना, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी गाइस कि बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल नहीं डरना। अगर 8 नंबर तक पहुँच गए आप और वो शो हो गए आपको दिखना, तो समझ लो आपकी लाइफ सेट हो चुकी है, रिकवरी आपकी लाइफ की स्टार्ट हो चुकी है और आपको वो सक्सेस मिलेगी जो आपकी पहचान बनाएगी। आपके नाम से आप जाने जाओगे और आप सबको चौंका दोगे। एंजल्स और यूनिवर्स आपको कब फर्श से अर्श पर लेकर पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सारे कहते हैं ना सपोर्ट के रास्ते एंजल्स और यूनिवर्स ने आपके लिए खोल रखे हैं। मिलेंगे, वहां से मिलेंगे जहां से आपको उम्मीद नहीं थी। तो जो भी काम के बारे में सोच रहे हो या दिमाग में आ रहा है ना, तो एक तो आलस मत लेके आना। ये नहीं सोचना है मैं ये काम आज नहीं कल कर दूं, या अगर कोई बिजनेस के बारे में भी दिमाग में चल रहा है ना, तो ट्राई करना गाइस, एक बार बात मानना, एक बार ट्राई करना। अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा आपको, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आप सोच रहे हो कि मैं अपने जोन में रहकर काम करूं, तो ये पॉसिबल कम है गाइस। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप वो काम कर नहीं सकते, या इतना
आप सोच रहे हो कि आप में स्ट्रेंथ नहीं है या फिर साहस नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी गलतफहमी है आपको खुद को लेकर। आप बहुत बड़ी काबिलियत रखते हो अपने में, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जब हमें यूनिवर्स का इतना प्यार मिल रहा है, एंजल्स का इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला, वो कह रहे हैं कि हम हाथ पकड़े हुए हैं, आपको बस बताए हुए रास्ते पर आगे चलना है, तो हमें क्या दिक्कत होनी चाहिए। बस वो हमें अपने जोन से ही तो बाहर आने को कह रहे हैं, वो तो आना पड़ेगा ना, हमें इतनी तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी, हमें एक छलांग तो लगानी पड़ती है गाइस। जब मालिक कहता है ना कि मैं बाहें फैलाकर खड़ा हूँ, ये देखो लगा लो छलांग मतलब सक्सेस की और इतना अगर कहते हैं ना कि रिस्क नहीं ले सकते, तो छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे बेबी स्टेप लेकर आप आगे बढ़ो, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और ये चाहे कितना भी संघर्ष चल रहा है ना गाइस, देखो कि यहाँ पर एकदम क्लियर शो हो रहा है कि किसी ने आपको इस तरीके से चीट किया कि पैसों का इतना बड़ा लॉस दे दिया कि आपके कहते हैं ना मतलब इनकम बहुत कम है या फिर ना के बराबर है, काम सही से नहीं चल रहा है और आपको अबंडेंस भी चाहिए और आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है। तो आपको ये कहा जा रहा है, देखो यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड, ठीक है, रास्ते एक नहीं कई सारे खुले हुए हैं, ये शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और देखो ये तो एक कहता है ना कि समय की मांग थी आपको आपका ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने की। कैसे मैं समझाती हूँ आपको, ये कार्ड और इसके ऊपर ये द वर्ल्ड का कार्ड, इन लोगों ने कहता ना आपकी लाइफ को एक बार पूरी तरीके से बर्बाद कर देने वाली बात जो इस कार्ड के जरिए पता चल रही है, इसके जरिए कि आपको बिल्कुल खाली कर दिया, आपको चीट कर दिया, आपको कहता है ना कि सिरे से अपनी लाइफ को वापस स्टार्ट करने की आवश्यकता पड़ गई। लेकिन इससे क्या हुआ, देखो जब कहता है ना कि इंसान गिर जाता है और वापस वो उठकर जब खड़ा होता है ना, तो फिर उसकी गति ही आगे बढ़ने की कुछ और होती है। आपकी लाइफ में वही ब्लॉसमिंग अबंडेंस आएगी। देखो यहाँ पर आया है ये पॉवर्टी का कार्ड, यहाँ पर ये वाला कि आपको पैसों के तौर पर लॉस दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस और यहाँ पर वेल्दी मैन, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, उसके बाद में देखो आपको सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और आप जो वेल्दी मैन बनना चाहते हो ना, आप वेल्दी मैन भी बनोगे, बिल्कुल डेफिनेटली बनोगे। और इस दौरान देखना गाइज आपकी वो हीलिंग होगी कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आप अपनी एनर्जी को समझ पाओगे, अपनी लाइफ का जो पर्पस लेकर आए हो ना, वो समझ पाओगे कि आपको करना क्या है। और ग्रोथ मैं कह दूँ आपको कि ग्रोथ उतनी होगी जितनी आपने वाकई में नहीं सोची है गाइस। सच में आपकी पर्सनैलिटी का वो रूप उभर कर सामने आएगा जो सबको हैरान कर देगा, सबको। और आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि ये मैं क्या, हाँ जी ये आप ही हो। और आपने खुद को नहीं पहचाना तो ये सिचुएशन क्रिएट हुई आपकी लाइफ में। ये लोग तो सच कहूँ ना गाइस कि एक तरीके से इनको भी थैंक्स कहना चाहिए हमें, कि ऐसे लोग हमारी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन बनाकर हमें हमारी एनर्जी से, हमारी लाइफ के पर्पस से जो है मिला देते हैं। हालांकि इनकी इंटेंशन ये नहीं रहती, लेकिन ये हमारे अच्छे कर्मास है कि हम वापस से बैलेंस में आते हैं और यूनिवर्स के बताए मार्गदर्शन पर चलते हैं, तो हमारी लाइफ में फिर से अच्छा होता है। और आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा गाइस, बिल्कुल होगा। काम में सक्सेस आपको बिल्कुल मिलनी लिखी हुई है, आपके हाथ खाली नहीं रहने वाले। तो चिंता नहीं करनी है, ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पर, ठीक है। अगर आप कोई मकान खरीदना चाहते हो और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप खरीद नहीं पा रहे, उतना सोर्स नहीं है आपके पास, तो मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली अगर ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ, आपका खुद का अच्छा बड़ा मकान हो, तो वो आपको मिलेगा गाइस। ये मैनिफेस्टेशन भी आपकी सक्सेस हो रही है, किसी तरीके की कोई अबंडेंस आपको मिलने वाली है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उसी आधार पर आपको देखना बहुत अच्छा आपको खुद का मकान या घर होगा, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन भी सक्सेस हो रही है आपकी लाइफ में। एक नया सूर्य का उदय हो रहा है गाइस। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आना,
ठीक है, आपको 11 या 111 भी नज़र आ रहे हैं, आपको 11 या 111 भी नज़र आ रहे हैं। तो ये यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई बिगनिंग हो रही है। ठीक है, तो आपको उस और अपना ध्यान खींचना है, ना कि पास्ट की तरफ। जो बीत गया उसको जाने दो, उसे हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अपनी लाइफ में आगे की तरफ देखना ही होगा। ठीक है ना। और ये जो नंबर के बारे में मैं बता रही थी गाइस कि नंबर 44, तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी गाइस कि जब भी नंबर 44 नज़र आते हैं ना, तो ये आप डेफिनेटली समझ लेना कि आपकी लाइफ में देखो कुछ जो लोग ऐसे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ को और मुश्किल में डाल रहे हैं या संघर्ष पैदा कर रहे हैं, तो वो लोग शायद हो सकता है आपकी लाइफ से निकलें, ये निकलेंगे। जो आपकी कहते हैं ना फ्यूचर को ख़राब करने की कोशिश में, वो लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे जो आपको आपके पर्पस से नहीं मिलने देना चाहते। ऐसे लोग या तो आपके घर परिवार में तो उनसे डिस्टेंस बनेगा, या अगर कुछ ऐसे हैं जो आपकी लाइफ से निकलेंगे गाइस, कुछ तो लोग हैं डेफिनेटली जो आपकी लाइफ से निकलेंगे। तो उसमें आपको उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना, आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है कि जो भी मालिक करेंगे मेरी लाइफ के लिए वो अच्छा ही करेंगे। आपको यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा, थोड़ा साहस रखना पड़ेगा। और देखते हैं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आना, यहाँ पे यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आना, और यहाँ पर एंजल ऑफ लव। यानी अगर आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो गाइस वो भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हो रही है और बहुत अच्छे से हो रही है गाइस। तो अगर आपके दिमाग में आता है ना कि अभी तक मैनिफेस्टेशन हुआ नहीं है या थक गए हो, तो रुकना नहीं गाइस। ये आपके लिए गुड न्यूज़ की तरह है कि ये मैनिफेस्टेशन आपके लिए हो रही है। ये देखो, ओह माय गॉड, फिर से 2 ऑफ कप्स। ओके, कंफर्मेशन। बेबी मैनिफेस्टेशन हो रहा है, बेबी को मैनिफेस्ट किया जा रहा है ना। बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो इस मैटर को लेकर। देखो ये भी मैसेज कई बार आया है कि आप मातृत्व का सुख चाहते हो, और मतलब ये कहता है ना कि ब्लेसिंग आपको अभी तक मिली नहीं है और उसकी वजह से आप बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो। आपको ये तकलीफ़ जो कहता है ना बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपको यही कहा जा रहा है। देखो मैं यहाँ पर एकदम शॉर्ट में ये बात बताना चाहूँगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है इस मैटर को लेकर, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना बच्चा, मातृत्व का सुख चाहते हो ना, वो मैनिफेस्टेशन हो रहा है गाइस, बिल्कुल हो रहा है। आपको चिंता नहीं करनी, ठीक है ना। अगर आपने किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया है तो उस कंपटीशन में आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है गाइस। अगर आपने जॉब के लिए कोई अप्लाई किया है ना, तो उसमें आपको डेफिनेटली कोई सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है और आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो गाइस। बिल्कुल आपकी कन्फ्यूज़न किसी भी तरीके के वो दूर हो रहे हैं। अगर आपकी मैरिज में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही थी और आपकी मैरिज नहीं हो रही थी, मतलब कहते हैं ना कि किसी न किसी बहाने से आपकी मैरिज का डिले हो जाना या हो नहीं पाना, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप इसमें बहुत दुखी थे, बहुत परेशान हो रहे थे कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न तक आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी मैरिज क्यों नहीं हो रही है। कोशिशें करने के बाद में भी कोई ना कोई बहाना बनता है और आपकी मैरिज डिले हो जाती है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि ये सेलिब्रेशन आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में मनाने वाले हो। आपकी शादी या तो फिक्स होगी या कोई अच्छा ऑफ़र आपके लिए बहुत जल्द आने वाला है जो आपकी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। अनकंडीशनल लव कहते हैं ना, शायद वो है, और यही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इसको क्लेम करना और यूनिवर्स को थैंक यू कहना कि थैंक यू यूनिवर्स। ग्रैटिट्यूड का भाव हमेशा रखना चाहिए कि हमें जो भी खुशी मिले, चाहे छोटी मिले बड़ी मिले, हमें ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। यूनिवर्स को थैंक यू कहना चाहिए कि जो भी आपने मुझे ब्लेसिंग दी है ना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना।
अगर आप कहीं यात्रा करने के बारे में सोच रहे हो या ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप घर कहते हैं ना शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कहीं और जाकर शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो, तो वो मैनिफेस्टेशन भी आपका हो रहा है गाइस, ठीक है ना। किसी न किसी तरीके की अगर आप कोई कहते हैं ना परेशानी या दुख से निजात पाने के लिए एक मैनिफेस्टेशन करते हैं ना कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन आ जाए फिर से, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में हो रहा है गाइस, बिल्कुल हो रहा है, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। चीज़ें जो है रिकवरी धीरे धीरे हो रही है, सुधार हो रहे हैं आपकी लाइफ में, और जो सुधार हो रहे हैं ना उनको नोटिस करो ताकि आपका हौसला जो है वो फिर से बन पाए, आपको ट्रस्ट हो पाए कि आपकी लाइफ वापस से धीरे धीरे ही सही लेकिन ठीक हो रही है ना। तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो और मालिक की रहमत है, ब्लेसिंग है कि वो मैनिफेस्टेशन हो रहा है आपकी लाइफ में। तो अगर दिमाग में आ जाता है कभी कि थक गए, इतना लंबा समय हो गया, मैनिफेस्टेशन सक्सेस हो नहीं रही है, तो दुविधा में मत आना, तकलीफ़ में मत आना। ये मैनिफेस्टेशन आज नहीं तो कल लेकिन सक्सेस ज़रूर होगी और इसका सेलिब्रेशन आप ज़रूर मनाओगे, ठीक है ना। तो इस रीडिंग में जो भी अच्छी ब्लेसिंग आई है उनको क्लेम करना, यूनिवर्स को थैंक यू कहना और यही कहना है कि यूनिवर्स ये ब्लेसिंग, ये मिरेकल मेरी लाइफ में जल्द से जल्द हो और मैंने जो भी अपने खुशी के लिए मैनिफेस्टेशन की है वो मैनिफेस्टेशन मेरी लाइफ में जल्द से जल्द पूरी हो, ठीक है ना। और यूनिवर्स को थैंक यू कहना, ठीक। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।